क्लास 9th। आज हिंदी में हम स्पर्श पुस्तक के भाग 2 कविताओं में से रैदास के पद पढ़ेंगे। संत रैदास या आज हम उनको संत रविदास कहते हैं। उनका जन्म 1388 और देहावसान या मृत्यु सन 1518 में बनारस में ही हुआ था। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर कहते हैं कि सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण दिया। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी उच्च कोटि के संत कवियों में माने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपने काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। सीधे सादे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति। आत्मनिवेदन मीन्स अपने को सौंप देना। अगर ईश्वर के बारे में कह रहे हैं तो ईश्वर के चरणों में स्वयं को सौंप देना। दैन्य भाव, खुद को बिल्कुल दास समझना। सहज भक्ति, भक्ति बहुत ही सहज और सरल, पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित हैं। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। उनका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उसके अपने अंतस में सदा विद्यमान रहता है, अर्थात अपने मन में विद्यमान रहता है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। प्रभु है तो वह श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। यह रैदास की भावना है, इसलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्मानीय स्थान दिलाया है। चलिए पहला पद पढ़ते हैं। बहुत सरल और सहज भाषा में लिखा गया है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे। ये जो राम नाम की रट है, रैदास जी कहते हैं, यह कैसे छूटेगा। अब ये कभी नहीं छूटेगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी मतलब राम, श्री राम, या प्रभु तुम चंदन हो और हम क्या हैं, हम मीन्स रैदास क्या हैं, हम पानी। जाको अंग अंग बास समानी। जब चंदन में पानी घुलता है तो पानी के अंग अंग में जैसे सुगंध, चंदन की सुगंध समा जाती है, वैसे ही राम नाम से रैदास के अंग अंग में भी सुगंध समा गई। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। प्रभु जी तुम बादल हो तो हम क्या हैं, मोर है। जैसे चितवत चंद चकोरा। जैसे जो चकोर पक्षी है वह चंद को देखता रहता है, वैसे ही मैं भी आपको या आपके नाम को देखता रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। ये भी बहुत स्पष्ट है कि प्रभु जी तुम तो दिया हो और हम उसमें
डली हुई बाती, जाको ज्योति बरे दिन राती। उस दीपक की जो ज्योति है वह दिन रात जलती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। तो जो मोती से माला बनती है वो मोती तो प्रभु तुम हो, और मैं क्या हूँ, धागा हूँ। मतलब हम दोनों का जो संबंध है वह अटूट है। अगर धागा टूट जाएगा तो मोती सारे बिखर जाएंगे। तो रैदास जी कहते हैं कि तुम तो प्रभु जी तुम मोती हो, मैं धागा। जैसे मने ही मिलत सोना ही मिलत सुहागा। जैसे तुम ऐसे मुझ में समाये हो, जैसे सोने में सुहागा मिलने से सोने का रंग और निखर जाता है, ऐसे ही तुम मुझ में समाये हो और मैं निखर गया। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हो, मैं दास। ऐसी भक्ति करे रैदासा। ऐसी भक्ति रैदास जी करते हैं।